नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो में हमने सही समय पर यह कविता देखी थी और इस वीडियो में इस कविता के सवाल जवाब आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको हिंदी विषय की आपकी स्वाध्याय पुस्तिका निकालनी है और उस स्वाध्याय पुस्तिका का पान क्रमांक 71 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, पान क्रमांक 71 पर आपको कुछ सवाल जवाब दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रश्न पहला है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी करो। जैसे कि देखो बच्चों, हमने यह पोयम सीखी है और इस पोयम पर आधारित यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ आपको पूरी करना है। जैसे कि पहली पंक्ति है, सही समय पर सूरज आता। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द लिखना है? सूरज। तो यहाँ पर सूरज यह शब्द लिखो। दूसरी पंक्ति है, रिक्त स्थान सदा समय पर जगते। कौन सदा समय पर जगते हैं? पंछी। तो यहाँ पर आपको पंछी यह शब्द लिखना है। तीसरी पंक्ति है, सुबह समय से खिलती कलियाँ। तो यहाँ पर आपको खिलती यह शब्द लिख लेना है। बाद में चौथी पंक्ति है, संग पवन के झूम झूम कर। यहाँ पर रिक्त स्थान पर आपको शब्द कौन सा लिखना है? पवन। बाद में कविता की पांचवी पंक्ति है, सही समय पर सोता जगता। यहाँ पर आपको कौन सा शब्द लिख लेना है? सोता। तो हमारा वाक्य यह पंक्ति कैसी हुई? सही समय पर सोता जगता। बाद में 6 नंबर की पंक्ति है, वही स्वस्थ रहे पाता है। यहाँ पर स्वस्थ यह शब्द लिख लेना है। और 7वीं पंक्ति आपको दी है, नित रिक्त स्थान फैलाती है, नित सुगंध फैलाती है। तो यहाँ पर आपको कौन सा शब्द लिख लेना है? सुगंध। तो यहाँ पर कविता की पंक्ति क्या हुई? नित सुगंध फैलाती है। इस तरह से हमने कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी की है। तो आपको ध्यानपूर्वक कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी करना है। बाद में वही पे पान क्रमांक पर आपको प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर आपको एक वाक्य में नीचे दिए सवालों के जवाब लिखना है। पहला सवाल है, सूरज कब ढल जाता है? सूरज कब ढल जाता है? सूरज शाम के वक्त ढल जाता है। इस तरीके से आपको पूरे वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। बाद में दूसरा प्रश्न है, पंछी जगने पर क्या करते हैं? पंछी जगने पर क्या करते हैं? पंछी जगने पर दाना चुगने के लिए आकाश में उड़ जाते हैं। इस तरीके से आपको दूसरे सवाल का जवाब पूरे वाक्य में लिखना है। अभी बच्चों आपको निकालना है आपकी स्वाध्याय पुस्तिका का पान क्रमांक 72। ठीक है। अभी देखो बच्चों, पेज नंबर 72 पर आपको कुछ सवाल जवाब दिए हैं। जैसे कि तीसरा सवाल है, कलियाँ कब खिलती है? कलियाँ कब खिलती है? उत्तर है, सुबह के समय कलियाँ खिलती है। पूरे वाक्य में आपको उत्तर कैसे लिखना है? सुबह के समय कलियाँ खिलती है। और यहाँ पर आपको खड़ी पाई देना है। ठीक है। बाद में है प्रश्न चौथा, कलियाँ क्या क्या करती है? कलियाँ क्या क्या करती है? हवा के साथ झूमती हुई अपना सुगंध चारों ओर बिखेरती है। इस तरह से आपको चौथे सवाल का जवाब पूरे वाक्य में लिखना है। बाद में पांचवा सवाल है, सफलता कौन पाता है? सफलता कौन पाता है? जो व्यक्ति अपना काम समय पर करता है वही सफलता पाता है। सफलता कौन पाता है? मेरे साथ बोलो, जो व्यक्ति अपना काम समय पर करता है वही सफलता पाता है। बाद में देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 है, हमें सही समय पर क्या क्या करना चाहिए? हमें सही समय पर क्या क्या करना चाहिए? हमने कविता तो देखी है, अभी आपको बताना है। देखो क्या है, हमें सही समय पर भोजन, व्यायाम, पढ़ाई तथा विश्राम सही समय पर करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वह ठीक रहता है। हमें हमारा जो काम है वह हम हर एक काम में सफलता पाते हैं। इसलिए हमें सही समय पर यह काम करने चाहिए। बाद में दिया है बच्चों प्रश्न क्रमांक 7, स्वस्थ कौन रहता है? स्वस्थ कौन रहता है? उत्तर है, सही समय पर जो सोता जगता है वही स्वस्थ रहता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सवालों के जवाब देखे हैं। बाद में देखो बच्चों, प्रश्न दूसरा है और प्रश्न दूसरे में आपको बोला है, कविता की पंक्तियों को सही क्रम दो। जैसे मैंने आपको कविता पढ़ाई है
उस क्रम से आपको यहाँ पर यह जो कविता की पंक्तियां दी है वह सही क्रम में लगानी है। जैसे कि देखो, सबसे पहले तो हम यह कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे। वही स्वस्थ रह पाता है, सही समय पर करो पढ़ाई, किरण देख मुस्काती है, सही समय छिप जाता है, दाना चुग कर लाते हैं, नित सुगंध फैलाती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कविता की 6 पंक्तियां दी है। अभी आपको क्या करना है, कौन सी कविता की पंक्ति पहले आती है, दूसरे आती है, इस तरीके से आपको इस तरीके से कविता की पंक्तियों का क्रम लगाना है। जैसे कविता में यह पंक्तियां आई है उसी तरह से आपको यह क्रम लगा लेना है। जैसे कि देखो, कविता की पहली पंक्ति है, यहाँ पर आती है सही समय छिप जाता है। बाद में दूसरी आती है दाना चुग कर लाते हैं। बाद में तीसरी पंक्ति कौन सी है, किरण देख मुस्काती है। यह तीसरे क्रमांक की पंक्ति है, इसीलिए आपको यहाँ पर इस चौकट में 3 नंबर देना है। बाद में चौथी पंक्ति कौन सी है, नित सुगंध फैलाती है, इसलिए यहाँ पर आपको 4 का नंबर लेना है इस चौकट में। बाद में 5वें नंबर पर आती है पंक्ति वही स्वस्थ रह पाता है। इस पंक्ति को 5 नंबर देना है। और 6 नंबर को लास्ट को कौन सी पंक्ति आती है, सही समय पर करो पढ़ाई। इस तरीके से यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियों का सही क्रम लगा के दिया है। उसी तरीके से आपको आपके स्वाध्याय पुस्तिका में कविता की पंक्तियों का सही क्रम लगाना है। बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर मौखिक कसौटी में आपको आकारिक मूल्यांकन में एक सवाल दिया है। जैसे कि देखो, निम्नलिखित विषयों से संबंधित 5-5 शब्द लिखो। यहाँ पर आपको कुछ विषय दिए हैं, जैसे कि रसोई घर, बगीचा, पंसारी, मेला और सर्कस। यहाँ पर कुछ विषय है। जैसे कि यहाँ पर एक अलग सा शब्द आपको लगेगा, पंसारी। पंसारी किसे कहते हैं, जो मसाले वगैरह बेचता है उसको कहते हैं पंसारी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, रसोई घर में आपको कौन कौन सी 5 चीज़ें होती है, या 5 रसोई से संबंधित 5 शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि रसोई में बर्तन, गैस, सिलेंडर, शीत कपाट जिसे हम फ्रिज कहते हैं, और फल, यह रसोई घर में होते हैं ना। बाद में बगीचे में कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे पेड़, पौधे, फूल, बैठने के लिए बाग और झूला। बगीचे से संबंधित यह 5 शब्द है। बाद में पंसारी से संबंधित 5 शब्द, मैंने अभी आपको बताया पंसारी किसे कहते हैं, जो मसाले वगैरह बेचता है उसे कहते हैं पंसारी। अभी पंसारी से संबंधित 5 शब्द देखो, मिर्च, मसाले, जीरा, धनिया और लौंग। यह हुए पंसारी से संबंधित 5 शब्द। बाद में है मेला, मेले से संबंधित। मेले से संबंधित 5 शब्द देखो, खिलौने, मिठाई, झूला, दुकानें और रंग बिरंगी गुब्बारे। यह हुए मेले से संबंधित 5 शब्द। बाद में है सर्कस से संबंधित। यहाँ पर आपको 5 शब्द लिखने हैं। जैसे कि सर्कस में क्या क्या होता है, जैसे कि जोकर, झूला, हाथी, साइकिल और अलग अलग प्रकार के जो जोकर करतब दिखाता है, यह एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है। इस तरीके से हमने निम्नलिखित विषयों से संबंधित 5-5 शब्द मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं। इससे अलग अगर आपको शब्द अगर आपको आते हैं तो वह भी शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अभी हमें जाना है बच्चों पेज नंबर 73 पर। वहाँ पर आपको कुछ शेष स्वाध्याय, इस पाठ का शेष स्वाध्याय जो है वह अभी हम पेज नंबर 70 पर जो दिया है वह देखने वाले हैं। सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 73। अभी आपको आपके वर्कबुक का पेज नंबर 73 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर आपको सवाल दिया है, घड़ी के चित्रों को देखो और बताओ कि प्रत्येक घड़ी में कितने बजे है। यहाँ पर आपको घड़ी का चित्र दिया है और आपको बताना है कि उस घड़ी में कितने बजे है। जैसे कि पहली घड़ी में 12 बजे है, दूसरी घड़ी में कितने बजे है, 3 बजे है, तीसरी घड़ी में आप टाइम देखो कितने बजे है, यस 6 बजे है। बाद में देखो बच्चों, चौथी घड़ी का चित्र दिया है। अभी चौथी घड़ी में देखो 5 बजकर, यहाँ पर छोटा कांटा जो है वह 5 पर है, इसलिए 5 बजे है। और 5 बजकर कितने मिनट हुए हैं, 5, 10 और 15, मतलब 5 बजकर 15 मिनट। अभी यहाँ पर देखो 8 बजकर कितने मिनट हुए हैं,
8:05, 10, 15, 20, 25 और 30, मतलब 8:30। वेरी गुड। देन लास्ट की जो घड़ी है उसमें देखो, उस पिक्चर में देखो, यहाँ पर लास्ट की घड़ी का चित्र दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, कितने बजकर 10 बजकर कितने मिनट हुए हैं, 45 मिनट। वेरी गुड। यहाँ पर 10:45 हुए, इसीलिए यहाँ पर आपको लिख लेना है 10:45। इस तरीके से बच्चों आज हमने इस वीडियो में सही समय पर इस कविता का स्वाध्याय कैसे आपको लिखना है यह मैंने आपको बताया है। तो आपको बच्चों सही समय पर इस कविता का स्वाध्याय सुंदर हस्ताक्षर में आपके स्वाध्याय पुस्तिका में लिखना है और इस कविता के जो प्रश्नोत्तर है वह आपको पाठांतर करने हैं। धन्यवाद।